जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजन पर सदा सदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक मास में आने वाली जो अमावस्या तिथि होती है, ये हमारे पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निर्वित तर्पण करना, दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और अपने पितरों के लिए दीपदान करना ये श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और पितरों को यम यातना से भी मुक्ति मिल जाती है। और जब पितरों को मुक्ति मिलती है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हमें भी हमारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या तिथि। और पितरों के साथ ही अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। अगर हम अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं, तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है और इस दिन स्नान का दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अमावस्या तिथि की संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या तिथि आती है और हर अमावस्या का अपना महत्व भी होता है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके साथ ही माता गंगा की पूजा करते हैं, तो इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान को जाते हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कीजिए, दान कीजिए। गंगा के किनारे अगर आप दीप दान, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो इससे आपके पितृ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो गंगा में या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाता है, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। या फिर किसी पवित्र नदी का या तीर्थ का जल है आपके पास, तो उसे भी आप अपने स्नान के जल में मिलाकर फिर स्नान कीजिए। और अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त पर या फिर सूर्योदय से पहले स्नान करने से अत्यंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करें, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब है, तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास में अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 दिसंबर 2024 को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा 1 दिसंबर 2024 को और दिन होगा रविवार। अमावस्या तिथि का व्रत बहुत ही विशेष व्रत होता है। इस तिथि पर अगर महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को धारण करें, तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इसके साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है और पति की आयु लंबी होती है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो अमावस्या तिथि व्रत धारण करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या तिथि का व्रत अगर धारण कर सके तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। नहीं कर पाते हैं व्रत, तो भी विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए, पितरों को निवेद दीपदान कीजिए, माँ लक्ष्मी के नाम का, मंत्रों का अधिक से अधिक स्मरण कीजिए और इसके साथ ही जितना हो सके दान कीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी से साफ सफाई करने से आपके घर में पितृ दोष समाप्त हो जाता है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। हल्दी मिश्रित जल का भी छिड़काव कीजिए।
घर के मुख्य द्वार पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कीजिए। कपूर जलाकर आप मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रख सकते हैं और विधि विधान से दहली पूजन कर सकते हैं। दहली पूजन अमावस्या और पूर्णिमा पर करने से हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। और अब जानते हैं कि अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं, तो स्नान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:30 से 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस समय में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि की शाम को दीपदान जरूर करना है। तो दीपदान करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है? देखिए, वैसे तो आप संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं, जो कि घर में दिया बाती जलाने का शुभ मुहूर्त होता है। शाम को 5:21 से 5:48 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा देर रात्रि में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के निर्विध तर्पण किया जाता है। तो तर्पण करने का जो शुभ मुहूर्त है 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में है। इस समय आप अपने पितरों के निर्विध तर्पण इत्यादि कार्य कर सकते हैं। तर्पण से पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद अपने पितरों का तर्पण करना है। तो मन में संकल्प कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए। फिर इस दिन पितरों के तर्पण के लिए कुशा के पौरों का प्रयोग किया जाता है। जड़ में थोड़े से काले तिल और सफेद पुष्प डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कुशा के माध्यम से अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माओं को तृप्ति होती है और आपको अपने जीवन से परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, राहु काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है 1 दिसंबर को शाम के समय 4:05 से 5:24 तक। राहु काल के समय में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है। अमावस्या के दिन कुछ भोजन की सामग्री का दान अगर आप करते हैं तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। चींटियों को आटा डालना या फिर मछलियों को दाना डालना, ये सभी कार्य आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि रविवार यानी कि 1 दिसंबर को भी है, लेकिन शनिवार यानी 30 नवंबर को भी अमावस्या तिथि मानी जाएगी, क्योंकि 30 नवंबर को सुबह से ही 10:29 से ही अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो दोनों ही दिन आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि से जुड़ी यह छोटी सी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।